पितृपक्ष की अद्भुत कथा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है? इसे मानने से जीवन के दोष कैसे मिट जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व केवल सुनकर ही समझा जा सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शक है। प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा थे। वे मोह माया और भोग विलास से दूर होकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। राजा का यह वैराग्य देखकर उनके पितर दुखी हो गए और बोले, वत्स, यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो वंश नष्ट हो जाएगा। बिना संतान के श्राद्ध और तर्पण संभव नहीं। इस कारण तुम मोक्ष से वंचित रहोगे और हमारे भी उद्धार का मार्ग बंद हो जाएगा। राजा रुचि ने कहा, हे पितृदेव, विवाह से मोह और बंधन बढ़ते हैं। मैं मुक्ति चाहता हूं, इसलिए मैंने विवाह का त्याग किया है। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, गृहस्थ आश्रम ही धर्म का आधार है। संतान से ही पितरों की तृप्ति होती है। विवाह रहित जीवन अधूरा है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारे वंश का अंत हो जाएगा। यह सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो उठे। वे पत्नी की खोज में निकले, किंतु उन्हें कोई योग्य कन्या नहीं मिली। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 100 वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वह सत्य है। पितरों की स्तुति और तर्पण करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें योग्य पत्नी देंगे। राजा रुचि ने नदी के तट पर पितरों का तर्पण और स्तुति की। उनकी भक्ति से पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हें योग्य पत्नी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हमारा भी उद्धार होगा। उसी समय एक अप्सरा प्रकट हुई और बोली, हे महात्मा, मानिनी नामक रूपवती कन्या तुम्हारी पत्नी बनेगी। राजा रुचि ने मानिनी से विवाह किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वंश की वृद्धि हुई और पितर प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण का उपदेश पितरों को प्रसन्न करने के उपाय कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। 1. तर्पण, पवित्र जल में तिल, दूध और कुश मिलाकर पितरों को श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। 2. श्राद्ध कर्म, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देना। 3. जीवों को अन्न देना, विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितर तृप्त होते हैं। 4. पीपल और तुलसी की पूजा, दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम करना। 5. पिंडदान, गया जी जैसे पवित्र तीर्थों में किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। 6. सात्विक व्रत, पितृपक्ष में मांस मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग कर व्रत रखना। 7. अन्न और वस्त्र दान, गरीबों, साधुओं और ब्राह्मणों को अर्पित करना। 8. गंगा स्नान और गीता पाठ, विशेषकर गीता का 11वां अध्याय पढ़ना पितरों की आत्मा को शांति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि, संतान, सुख और शांति का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की अद्भुत कथा। यह हमें सिखाती है कि पूर्वजों का स्मरण करना और श्राद्ध करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि पितर प्रसन्न है तो जीवन में कोई विघ्न टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।